तो ठीक है, पोवर्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने 248 मिलियन पीपल को पोवर्टी से निकाल लिया है और 600 मिलियन पीपल अभी भी वोटर स्ट्रेस एरिया में है, ये नीति आयोग ने बोला है, ये भी नीति आयोग ने बोला है। ठीक है, 110 मिलियन लोगों को हमने उज्ज्वला स्कीम दे दी है। बाकी भी अपने को पता है डाटा। तो वैसे 11% पॉपुलेशन अभी भी पुअर्टी में रहती है। 11% पॉपुलेशन, 11.28% पॉपुलेशन रहती है, नीति आयोग ने बोला है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव है हमारे पास में। इरेडिकेशन के लिए सबसे पहले ए से कौन है? आयुष्मान भारत। उसमें ये क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। गोस्ट बेनिफिशियरी कितने? 10 लाख गोस्ट बेनिफिशियरी है, कैग ने बताया मेरे को यहाँ पे। ठीक है, अभी भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंश्योरेंस देने के बाद भी इतना ज़्यादा है कि 40% इंश्योरेंस 40% एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अभी तक कितने कार्ड बने? सिर्फ 40 करोड़ कार्ड बने हैं। हम कितने लोग हैं? 125 करोड़ लोग हैं देश में। ठीक है, 1.8 लाख प्राइमरी सेंटर इनको अपग्रेड कर दिया। आरोग्य मंदिर बनाया हमने बहुत ज़्यादा, 1.8 लाख। एक ग्राम पंचायत 2.6 लाख है, तो यानी कि अभी भी 0.8 लाख ग्राम पंचायत में नहीं है ये। ठीक है, अगर बहुत ही 1 बाय 1 करूँ तो भी। ठीक है, पोषण अभियान भी हमने चला रखा है यहाँ पे, पोषण अभियान स्टंटिंग के लिए। देन बी से एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब इसमें एस्पिरेशन में क्या काम आता है? सबसे पहले तो पीयर लर्निंग होती है, कंपटीशन करते हो तुम। बॉटम अप प्लानिंग होती है, उसका एक और एग्जांपल यहाँ पे क्या है? पोर्तो एलगेरे ब्राज़ील मॉडल। ठीक है, बॉटम अप प्लानिंग का ब्राज़ील, बॉटम अप प्लानिंग ब्राज़ील, बॉटम अप प्लानिंग ब्राज़ील। ब्राज़ील में कौन सा? पोर्तो एलगेरे। रीजनल डिस्पैरिटी, बीमारू स्टेट जो है हमेशा पीछे करेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, हमको पता है। फिर सी से अभी तक नहीं निकाल पाया हूँ मैं, अभी तक कोई भी सी वाली स्कीम का याद नहीं आया मेरे को। ठीक है, फिर आगे डी है। डी से क्या है? पीएम धन धान्य कृषि योजना। तो इसमें क्या आता है? नियरली 45% ऑफ वर्क फोर्स बट इट कंट्रीब्यूट 17% जीडीपी। किसमें? एग्रीकल्चर में। कितनी वर्क फोर्स है? 45% वर्क फोर्स है। मैं 55 लिख के आया हूँ, बताओ गधे। 45 नहीं है, 45 वर्क फोर्स है और 17% जीडीपी देती है। जबकि जो मेरा सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर में कितनी है? शायद 24% वर्क फोर्स है और वो 55% जीडीपी देता है। अच्छा, यहाँ पे 55 है उसका। ठीक है, अब लैंड होल्डिंग 86% जो है मेरी स्मॉल एंड टिल्टेड, 86% लैंड होल्डिंग जो है मेरी लेस देन 2 हेक्टेयर की है, लेस देन 1.8 हेक्टेयर की है बल्कि। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? वीमेन जो है सिर्फ 13% लैंड ओन करती हैं, जबकि 63% तो वर्कफोर्स वुमेन ही है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्पैरिटी, इनके पास एसेट नहीं है। फिर ई से क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है? ई विद्या। विद्या में क्या आएगा यहाँ पे? रूरल अर्बन डिवाइड, पुअर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, प्राइवेट सेक्टर फॉर ट्रेनिंग एंड हेल्थ। अच्छा, इसको ना अपन ऐसे करते हैं, ए से मेरा एग्रीकल्चर आ जाएगा, क्योंकि ए से अमीर गरीबी नहीं कर सकता मैं। बी से मेरा हंगर आ गया। ठीक है, तो हंगर के लिए मेरे पास पोषण आ गया, हंगर आ गया। सी से मेरा हेल्थ आ गया। डी से मेरा एजुकेशन आ गया। ई से मेरा इक्वालिटी, जेंडर के ऊपर आ गया। एफ फ्रेश वाटर के ऊपर आ गया। जी से मेरा एनर्जी आ गया। एच से एम्प्लॉयमेंट आ गया। आई इनोवेशन आ गया। जे से इक्वालिटी आ गया, इकोनॉमिक आ गया, इकोनॉमी। इन्हीं के ऊपर लिख के बहुत पेल का जाऊँगा मैं। एग्रीकल्चर में क्या है मेरे पास? पीएम धन धान्य योजना। हेल्थ में क्या है? आयुष्मान भारत। एजुकेशन में क्या है? ई विद्या हो गया। जेंडर में क्या आएगा मेरे यहाँ पे? स्टैंड अप इंडिया बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि वो उसमें भी सिर्फ वुमेन और बाकी एसएसटी को मिलता है ना। PRI हो बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, SHG स्कीम आ चुकी है यहाँ पे। वाटर के लिए यहाँ पे जल शक्ति मिशन है, यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के लिए उज्ज्वला है। एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे इनको NRULM है, NRULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड विडन मिशन। ठीक है, NRLM। ठीक है, इनोवेशन में अटल टिंकरिंग लैब्स है यहाँ पे। बेयरफुट इंजीनियर्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। इकोनॉमी के अंदर इनको ऐड करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी मुद्रा स्कीम हो गई। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। और कहीं पे लिख सकता हूँ मैं? हाँ, जेंडर में एक आएगा मेरा स्वच्छ भारत मिशन, हमेशा याद रख लियो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं भाई। गरीब कल्याण योजना, PDS देने के लिए फूड ग्रेन। हंगर में ये भी आ जाएगा। हंगर के अंदर क्या आएगा? PDS देते हैं हम। अक्षय पात्रा फाउंडेशन, इन्फोसिस, ये सब मिलकर मिड डे मील स्कीम चला रहे हैं। फिर हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग किस में आएगा बता? हाउसिंग, आई डोंट थिंक सो हाउसिंग कहीं पे बैठ रहा है अभी के लिए। हाउसिंग को अपन हेल्थ से ही कर लेते हैं। ठीक है, में भी याद रहेगा तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अर्बनाइजेशन 17% पॉपुलेशन अभी स्लम्स में रहती है मेरी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये स्किलिंग में जाएगा। ठीक है, स्किलिंग किस में जाएगा? एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग जाएगी, स्किलिंग में एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। जन धन योजना, यहाँ पे क्या है मेरा? ये इनइक्वालिटी SDG से आएगा ये भी।
इंक्लूजन 52%, 52 कुछ नहीं है तो बकवास है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अपन ने देख लिया 96% वाला फैक्टर, ठीक है। विमेन के लिए यहाँ पे एल से लाडली बहन योजना, लखपति दीदी योजना, विमेन में है ये लखपति दीदी योजना। पीएम उज्ज्वला योजना यहाँ पे कितने 111 करोड़ बेच दिए हमने। विमेन को जो है कुदम्बश्री मॉडल हो गया, जीविका मॉडल हो गया, SHG लास्ट माइल है मेरे पास में ये करने के लिए। MG नरेगा वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या है, VG राम जी, ठीक है, ये भी है। एम्प्लॉय ओनली 30% ऑफ द वर्क फोर्स। रिवर्स माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स क्रिएटेड एक्सेस प्रेशर ऑन द रूरल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। कंक्लूजन अगर लिखना चाहूँ तो मैं SDG 1 द गवर्नमेंट मस्ट मूव फ्रॉम वेलफेयर टू दिस लोकलाइज्ड पुअर्टी रादर देन टॉप डाउन अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा मेरे को। कैपेबिलिटी अप्रोच, बॉटम अप प्लानिंग, कैपेबिलिटी अप्रोच और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, ABC। दिस कैन इंश्योर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। W विकसित भारत, UVW ना, VW, हाँ, विकसित भारत, होल ऑफ अप्रोच, ये दोनों हो गए। और U से भी देख सकते हो कुछ मैं नहीं। ट्रायंगुलर अलायंस कैन इंश्योर इंक्लूसिव रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। S से सस्टेनेबल ग्रोथ, T से ट्रिपल ट्रिलियन इकोनॉमी, STU रह गया बस, UVW, ये मेरे सारे वो आ जाएंगे कंक्लूजन के, ठीक है। STUVW, इनको एक बार के लिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, STUVW और ABC, ओके। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्ट्रेटजीज एंड सक्सेस, इसके बहुत सारे एग्जांपल देने हैं मेरे को। 112 डिस्ट्रिक्ट को लिया था सबसे जो अंडर डेवलप थे, जिसके अंदर चंबा ने तो एकदम बिल्कुल हाईली परफॉर्म किया है। इसके अंदर क्या क्या फैक्टर थे, A से एग्रीकल्चर था भाई, H से हंगर न्यूट्रिशन था भाई, हेल्थ थी भाई, एजुकेशन था भाई, 4 हो गए। 5वां क्या था, जेंडर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, ABCDEF से वोटर भी था भाई। G से फिर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, यस, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो मेरा इससे अगला ये H वाला वो भी है। इसमें याद रखिए, इसमें जेंडर का कोई वेटेज नहीं दिया इन्होंने। आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी है, ठीक है, ये डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगी। अपॉइंटिंग प्रभारी ऑफिसर, बड़ी सिस्टम दे दिया, चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड दे दिया मेरे को, ठीक है। बड़ी सिस्टम में तो क्या होगा, बॉटम अप्रोच होगा। C से चैंपियंस ऑफ चेंज है तो कैपेबिलिटी अप्रोच हो जाएगा यहाँ पे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पे चले जाएंगे अपन। एस्पिरेशनल और क्या होता है यार, पीयर लर्निंग अपन ने देखा था, ठीक है, कोलैबोरेटिंग कोऑपरेटिंग होगा यहाँ पे, ये सब कुछ होगा। कन्वर्जेंस कहाँ होती है, जो मनरेगा का जो लेबर था अब उसको स्कूल बनाने के लिए समग्र शिक्षा में डाल दिया। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हमने कर दी। कोलैबोरेशन कैसे करेंगे, तो फेडरलिज्म में और टेक्निकल सपोर्ट वर्ल्ड। कंपटीशन होगा यहाँ पे, हेल्दी कंपटीशन इंसेंटिव ग्रांट मिलेंगे। चंबा ने जो है 100 डिस्ट्रिक्ट बन गया था टू अचीव हर घर जल स्टेटस, हर घर जल, ठीक है। डिजिटल इनिशिएटिव एजुकेशन के अंदर डिजिटल देखेंगे तो यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन तो पता ही है मेरे को। रिटेंशन चैलेंजेस कितने थे पहले, जो है स्वयं तो हमने लॉन्च कर दिया, बट वहाँ पे सिर्फ 4% कोर्स है जो लोग वहाँ पे सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 4% स्टूडेंट है जो सर्टिफिकेट लेते हैं एक्चुअली। फिर भाषणीय अप्रोच, लैंग्वेज बैरियर, एडवांस टेक्निकल कंटेंट इज स्टिल प्रीडोमिनेटली अवेलेबल इन इंग्लिश, क्योंकि 121 लैंग्वेजेज है मेरी। भाषणीय अप्रोच लग जाएगी यहाँ पे। फिर TV बेस्ड लर्निंग, ऑनलाइन क्लास ये चलाया था, लेकिन गांव में क्या रूरल अर्बन डिवाइड है, तो CSR ने बोला कि हम दे देंगे यहाँ पे पावर टैबलेट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है जेंडर डिजिटल गैप है, वहाँ पे डिजिटल सेंसरशिप होती है। टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, दीक्षा और निष्ठा। गवर्नेंस जो है UDSI से होगा यहाँ पे। गेमिफाइड लर्निंग कर दो टीचिंग के लिए। यहाँ पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप सिर्फ 24% है जिनके पास डिजिटल डिवाइस है बच्चों में, ठीक है, सिर्फ 24% बच्चे हैं जिनके पास डिजिटल डिवाइस है। केरला में हाईटेक 24% का एक डाटा था, चाइल्ड मैरिज वाला था, याद है ना, हाँ। गवर्नमेंट प्रोवाइड लैंड समथिंग, ये सब कुछ कर दे। वर्चुअल लैब, ओबेसिटी एंड सोशल आइसोलेशन बढ़ा रही है। अपार 1 नेशन 1 स्कूल ID, NEP ने क्या किया है, 5वीं तक पढ़ोगे, फिर 8वीं तक पढ़ोगे, 8वीं के बाद फिर 9वीं 10वीं 11वीं, और फिर 4 साल की तुम्हारी, ये क्या कर दिया इसने, 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 5 साल प्राइमरी है, फिर 3rd है, फिर 6th और फिर 10th है मेरे ख्याल से। बट ये 8 से 12 होगा, ये 5 to 8 होगा, ये 2 to 5 होगा, और ये शायद वो होगा, अच्छा ऐसे है ये, ठीक है। 5 3 3 4। ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी, लेकिन हम जो है अभी भी हमारी जो HDI रैंक है वो 130 क्यों है यहाँ पे, ठीक है। 130 HDI रैंक क्यों है मेरी। ग्लोबल जेंडर वेज गैप में 131 रैंक क्यों है मेरी। 40 करोड़ पीपल जो हैं मैंने अपलिफ्टमेंट कर दिए, मेरे जो हैं अभी भी हंगर के अंदर मेरी रैंक 104 क्यों है, 104 105 ऐसी थी।
करप्शन के अंदर मेरी रैंक 92 क्यों है अभी भी, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेरा, हेल्थ केयर लो स्पेंडिंग होती है यहाँ पे, एक तो यही है कैपेबिलिटी अप्रोच के थ्रू आ जाएगा यहाँ पे ये। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है मेरा, हेल्थ है, एजुकेशन है, हंगर बोल सकता हूँ, पीडीएस वहाँ पे 74 मिलियन जो है वेस्ट होता है, ठीक है। स्किल गैप है, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ये तो मैं एसडीजी से निकाल के फाड़ दूंगा इसको मैं। जेंडर डिस्पैरिटी, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 41% इंडिया में, जबकि चाइना में 71% होता है। 13% लैंड है, जबकि 63% वर्कफोर्स में। मैंने मेरी इंडिया का रैंक 131 था जेंडर। अरे क्या बात है भाई, देखा तुक्का कितना ठीक बैठता है मेरा। क्लाइमेट इंडोर्स माइग्रेशन है आफ्टर फ्लड इन असम, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन पे तो अफर्मेटिव एक्शंस में हमको क्या, हमने रिजर्वेशन दी है, हमने अनटचेबिलिटी खत्म कर दिया है। रिजर्वेशन कहाँ से मिलती है हमको, आर्टिकल 15 से मिल जाती है शायद, है ना। फिर NC/SC कमीशन बना के दे दिए हैं इनको, SC/ST OBC कम्युनिटी को। SC/ST प्रिवेंटेशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी है। अब उसमें कुछ फैक्टर क्या, प्रोक्सी रिप्रेजेंटेशन होता है, दूसरा शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म के ऊपर आता है। सोशल फैक्टर क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमने देख लिया। फिर यहाँ पे एलीट कैप्चर कर लेते हैं बेनिफिशियरी ग्रुप को। एडवांस सेक्शन अमंग SC विद इन कास्ट, क्लास विद इन क्लास, क्लास विद इन कास्ट, ठीक है। एलीट कैप्चर, लैक ऑफ मेंटरिंग एंड पीयर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज, जिसे रोहित में बोला था। इकोनॉमिक फैक्टर में मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, हम रीज़न बिहाइंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन नॉट गेटिंग बेनिफिट, उन तक बेनिफिट पहुँच क्यों नहीं रहा यार। पॉलिटिकल फैक्टर पहले क्या होगा यार, तुम पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हो अफर्मेटिव एक्शन को, फिर जो है एलीट लोगों ने कैप्चर कर रखा है रिजर्वेशन को, ठीक है, उनके वो प्रोक्सी रिप्रेजेंटेशन आ जाता है वहाँ पे। सोशल फैक्टर में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उनके सामने अभी भी, ठीक है। उनको माइग्रेशन करना पड़ता है अपने सोसाइटी, अपनी कास्ट को पीछे छोड़ने के लिए। फिर मेंटरिंग नहीं हो पा रही। इकोनॉमिक फैक्टर में 90% वर्कफोर्स अभी भी इनफॉर्मल में काम करती है। इंटरजनरेशनल पुअर्टी है, स्टंटिंग वेस्टिंग जो है हाई है, 10-15 हायर देन नेशनल एवरेज। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, क्या है यहाँ पे, लीकेज है, करप्शन है, लास्ट माइल क्वालिटी सर्विस डिलीवरी नहीं दे रहे हो तुम। वे फॉरवर्ड क्या होगा इसका, आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच हो, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी हो, डाटा ड्रिवन अप्रोच हो, मल्टी डायमेंशनल डेप्रिवेशन इंडेक्स हो, यहाँ पे कैपेबिलिटी अप्रोच हो, उधमश्री मॉडल हो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो, कैपेबिलिटी अप्रोच हो, ठीक है। ये सब कुछ लगा दिया मैंने। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्सेस पुअर पीपल्स नीड, ये भी किसी न किसी पेपर में पूछ सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट एरिया था, जैसे जो पुअर जो है, सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पुअर का सारा सब्सिडेंस एग्रीकल्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो लिख रखा वही पढ़ लेता हूँ मैं। पुअर डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, कॉमन के ऊपर, और फिर लाइवलीहुड चला जाएगा अगर इनके ऊपर कंजर्वेशन लगा दूँ। जैसे कि जो जेनू केरुवा ट्राइब है, इन्होंने कोर एरिया नागर होल टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व में है ना अपने बाइगा, उनको एग्जाम्पल ले यार। ये ना बाइगा कहाँ से, कान्हा से हुए थे। गोंड कहाँ से हुए थे, हसदेव से हुए थे। स्ट्रीट वेंडर, सिंगल प्लास्टिक यूज़ के ऊपर बैन हुआ था। हायर कॉस्ट ऑफ ग्रीन अल्टरनेटिव्स, एनर्जी ट्रांजिशन कॉस्ट क्या है यहाँ पे, क्लोजर ऑफ माइंस इन कोबाल्ट बेल्ट, 15-20 मिलियन पीपल जो है लिंक हैं कोल इकोनॉमी से, ठीक है। जब तुम एनर्जी ट्रांजिशन ग्रीन में जाते हो तो जो कोल में है उनका लाइवलीहुड चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब तुम जंगल यानी कि फॉरेस्ट रिजर्वेशन, फिशिंग कम्युनिटीज़, कोस्टल रेगुलेशन जोन से इम्पैक्ट हो जाएंगी फिशिंग कम्युनिटीज़। फिर यहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जब तुम एग्रीकल्चर शिफ्ट, क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट करने को बोलोगे तो मार्जिनल फार्मर जो है सबसे ज़्यादा लैग करेगा, क्योंकि यार मार्जिनल फार्मर ये तो उगा ही अपने खाने के लिए रहता है ना। फिर उज्ज्वला स्कीम जो है रिफिल कॉस्ट ज़्यादा है यहाँ पे। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या कि पहले हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कर रहे हैं, न्यू जॉब्स लेके आ रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तुम्हारा, लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड सिक्योर हो जाएगा, सस्टेनेबल होगा, जो कि ग्रीन जॉब्स आएंगी मेरी, वाटर शेड मैनेजमेंट होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल अच्छे हो जाएंगे, तो हिवरे बाजार की तरह सबसे डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन के लिए हो जाएगा तुम्हारा कुछ। आगे क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, आउटकम बेस एविडेंस पॉलिसी, ग्रास रूट गवर्नेंस, जी आउटकम बेस एविडेंस बेस डिसीजन मेकिंग, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, कम्युनिटी लेड, यूनिवर्सलाइज, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट, ब्लू इकोनॉमी फॉर सोसाइटी, कोई बात नहीं। कोट क्या है, इंदिरा गांधी ने बोला था पुअर्टी इज़ द ग्रेटेस्ट पोल्यूटर। चल अब आ गया अर्बनाइजेशन।